हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे हो यार। और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी हमारी कंट्री में जो माहौल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है। ठीक है ना? देखो, एक होता है ना कि बच्चा, चलो उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही हो, डीमोटिवेटेड हो गया किसी अदर रीजन से। बट ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ना हमारी कंट्री में, वो ही ऐसा चल रहा है इस टाइम पे कि बच्चे ही, स्टूडेंट्स ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखो यार, हमें इन सब परेशानियों को साथ में लेके चलते हुए हमें अपने काम को करना है, अपने फ्यूचर को देखना है, अपने करियर को संवारना है। ठीक है? तभी हम अपने घर को, अपनी कंट्री को कहीं आगे तक ले जा पाएंगे भाई। ठीक है? तो देखो, ये सब प्रोसेसिंग चलती रहेगी यार। इससे डरना नहीं है। बस आपको अपना काम करते रहना है ऑनेस्टी से। चलिए, इसी पे आज हम बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशंस के लिए आपके फॉर्म एंड हो चुके हैं। आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा, आई होप। ठीक है? चलिए, आज हम बात करेंगे कि हमें प्रिपरेशन को कैसे करनी है। तो इस बार अगर आप देखेंगे, पैटर्न में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ यार? कि सेक्शनल टाइमिंग डिफाइन की गई है। ठीक है? अब सेक्शनल टाइमिंग में हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसी सिलसिले में आज से स्टार्ट हो रही है आपकी मैथ्स की क्लास। आने वाले कुछ दिनों में और फॉर्मेशंस आपको मिलने लगेंगी। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो आप, मैथ्स की क्लास टू पार्ट्स में डिवाइड है, एडवांस में और अर्थमेटिक में। ठीक है? देखो यार, कुछ बच्चे बहुत नए होते हैं, उनको नहीं पता होता। ठीक है? चलिए, हम एडवांस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल 2026। देखो यार, यहाँ पे जो है 12 के प्लस वैकेंसीज आपको प्रोवाइड की गई हैं नोटिफिकेशन में। तो ठीक है यार, अच्छी वैकेंसी है। ओके? खासकर जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके? चलिए, अब देखो यार, हमें सेक्शनल टाइमिंग को कैसे ब्रेक करना है, उस टाइम में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके? उसके लिए क्या है ना यार, आप हर एक क्वेश्चंस, सॉरी, हर एक टॉपिक के आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए बच्चा। आप शॉर्ट ट्रिक तभी अप्लाई कर पाओगे यार, जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे, हर एक पहलू को आप समझते होगे। ओके? पॉइंट के समझ रहे हो कि नहीं? देखो, आज का टाइम ऐसा है ना कि यार, कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है? कोई बेस्ट कंटेंट नहीं है, सब कंटेंट बेस्ट है तब जब आप उसके बेसिक कंसेप्ट्स को आप समझ पा रहे हो यार। पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? तो पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंसेप्ट और ट्रिक्स अगर आपके माइंड में क्लिक हो रहा है, देन आप क्वेश्चंस को तोड़ पाओगे। ठीक है? तो चलिए, उसी सब पे आज हम बात करेंगे। बहुत प्यार से चलेंगे यार, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट करें, इसका भी रीजन है यार। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं यार कि वो नाइन्थ से जब टेंथ में आते हैं ना यार, तो नाइन्थ तक तो आप मैथ्स पढ़ते हो, बट टेंथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करी जाती है। तो वहां से बच्चों के मन में जो डर बैठा रहता है ना, वो यहाँ तक आता है। ठीक है? और कुछ नॉन बैकग्राउंड मैथ के होते बच्चे, तो उनको भी हमें साथ में लेके चलना है। तो चलिए, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। आज हम बेसिक क्लास करेंगे, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं पे स्वागत करता हूं आप सबका आद्रिका एकेडमी कॉम्पिटेटिव चैनल पे। चलिए, स्टार्ट करते हैं। ओके? चलो यार, हेडिंग लगा लिया आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको बेटा क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति। ठीक है?
अब देखो यार, त्रिकोणमिति अगर इसके आप वर्ड को ही ब्रेक करोगे ना यार, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए किस किस चैप्टर की नॉलेज या किस किस कंसेप्ट की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है यार, सिंपल सी प्रोसेसिंग है यार। अगर हम ट्राइंगल को, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री को हम ब्रेक करते हैं तो ये देखो, ट्राइंगल, ट्राइंगल लाइक्स ट्राइगन, ठीक है, ट्राइगन एंड मेट्रन में ब्रेक होता है। और जब आप जाओगे बच्चा ना, आप देखोगे ना इसका क्या एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग जो होती है यार ना, वो मेजरिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, क्या होता है मीनिंग यार, मेजरिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, गॉट इट। अब देखो यार, यहाँ पे क्या पॉइंट है, ट्राइंगल, बट हमें तो बहुत सारा ट्राइंगल पढ़ाया गया यार, तो कौन सा ट्राइंगल की नॉलेज होनी चाहिए यार, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, किस ट्राइंगल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, ओके बच्चा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बहुत आसान सा यार, कुछ नहीं करना हमें। हमें पता है कि अगर हमने कोई एक ट्राइंगल ऐसे फॉर्म किया और हमने बोला यार कि यहाँ पे दिस इज ए बी सी, इसका नाम रख दिया, और हमने बोला कि वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमने बोल दिया यार कि वन एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है बच्चा, तो अदर टू एंगल क्या हो जाएंगे, लेस देन 90 हो जाएंगे। देखो यार, हर एक पॉइंट को आपको समझना है, तभी आप ब्रेक कर पाओगे 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो, अगर वन एंगल 90 डिग्री होगा, अदर टू एंगल क्या हो जाएंगे यार, लेस देन 90। लेस देन 90 क्या होते हैं आपके, एक्यूट एंगल हो जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से और हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ से। हमें पता यार कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है भाई, हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ से हमें और पता होना चाहिए भाई, क्या है वो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं रटा रहा हूँ, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि आप इतना समझो। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गॉट इट बच्चा। ठीक है, यहां से इतना समझ पाए आप। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेसिंग है, बहुत आसान है, आगे चलते हैं। अब देखो यार, अगर इस टर्म को मैं थोड़ा सा और ब्रेक करूं, ठीक है, अगर मैं इसको और कुछ टर्म में डिफाइन करूं यार, आप देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्राइंगल और ज्योमेट्री में, ट्राइंगल और ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री में भी बहुत सारे पोर्शंस हैं। हम किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें किस पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्वाड्रेंट्स की। ठीक है बच्चा, क्वाड्रेंट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स, आप देखो, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेंट्स की नॉलेज क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए भाई, इसमें फोर्थ क्वाड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपका यार, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है लाइक 360। ठीक है बच्चा, 360 एंगल फाइंड हो रहा है यहाँ पे। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं यार कि इस लाइन पे क्या फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 180 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 270 फॉर्म हो रहा है, और अगेन यहाँ पे 360 बन रहा है। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए, अभी तो कुछ हमने करा ही नहीं, बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, चलिए इतना समझ पाए आप लोग, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमने अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है क्या यार, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री को हमने क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए पढ़ने के लिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, जब कोई भी चीज न्यूली स्टार्ट करी जाती है तो हम लेट करते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं चीजों को। ऐसे यहां पे भी बहुत सारी चीजें अज्यूम करी गई आपकी। ठीक है, क्या एज्यूम किया गया, चलिए उसकी बात करते हैं। एज्यूम किया गया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहां पे क्या किया गया बच्चा, एज्यूम किया गया। गॉट इट।
अब देखो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यार। पहला रेशियो क्या है, साइन रेशियो। अब देखो साइन रेशियो को लिखने का जो तरीका है वो ऐसे SI, ठीक है, साइन। अब देखो हम रेशियो की बात कर रहे हैं बॉस, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा ना, मींस दैट कि कहीं ना कहीं इसके रेशियो के जो डिफाइन करेंगे हम, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से होना चाहिए बच्चा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, हमने बनाई ये P है यार, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, दिस इज 90 डिग्री, और इसको हमने लेट कर लिया थीटा। गॉट इट। चलिए अब देखो यार, अगर इस साइन के रेशियो की बात हम राइट एंगल ट्राइंगल से करते हैं बच्चा, तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। गॉट इट, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इसको एनालाइज करना। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। गॉट इट। कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं और आप जहां पे खड़े हो रहे हैं, जहां पे आप खड़े हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो, दिस इज कॉल्ड द बेस। गॉट इट। इसको ऑब्जर्व करना कि जो लोग बोलते हैं यार साइन का क्या यूज है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या यूज है, यार उन बंदों को ना पता ही नहीं है। वो वही ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बंदे हैं, ठीक है, लाइक आप बोल सकते हैं निठल्ले, जिनको आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। वो यही बोले कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलो समझ पाए आप लोग, इतना समझ पाए। अब देखो अगर यार हमें P अपॉन H चाहिए, तो कहें कि हमें H अपॉन P की भी नीड पड़ती है। हमने क्या बनाया, इसका रेसिप्रोकल बनाया बॉस। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अब देखो रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, ठीक है। हमने इसका रेसिप्रोकल क्या बनाया, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, H अपॉन P हो जाएगा। अब देखो यहां से एक दो पॉइंट आपको और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए यार, अगर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पे आप मुझे बताओ, हम साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अरे लिख सकते हैं भाई कि नहीं, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप देखो इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा बॉस, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो, यहां पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं यार, ठीक है। पहला रेशियो आपको समझ में आया, साइन रेशियो। सेकंड हमने क्या बनाया, सेकंड हमने बनाया भाई यहां पे क्या, कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के रेशियो की बात अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से करेंगे ना बॉस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। गॉट इट। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगेन अगर कॉस का रेसिप्रोकल यार सेक है, सेक है तो मतलब क्या होगा, यहां से देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा कि नहीं भाई, ठीक है। और इनका मल्टीपल भी कितना होगा, 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा भाई, ठीक है। समझ रहे हो, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके यूजेस बहुत हैं यार, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके टिप पे रहेंगी तो क्वेश्चंस आपके यूं हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बॉस, नेक्स्ट है आपका टेंजेंट रेशियो, tan थीटा। गॉट इट। tan थीटा का रेशियो क्या होता है, P अपॉन बी होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, cot थीटा, ठीक है। क्या हो जाता है, B अपॉन P। पॉइंट समझ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन अब देखो आप क्या करो ना यार, ऑब्जर्व करो चीजों को। जब आप फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके खुद से ट्राई करते हो, उसके साथ खेलते हो, तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अगर यार हम बोलेंगे यार कि tan थीटा इसका रेसिप्रोकल है cot, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई कि नहीं। और इनका मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं भाई, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो ये क्या है, कोर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके।
ये क्या है, यहां से स्टार्ट हुई ट्रिग्नोमेट्री आपकी। अब देखो एक पॉइंट यहां पे और मैं आपको करा रहा हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन tan साइन एंड कॉस। गॉट इट? क्या होता अब देखो यहां पे, अब देखो अगर मैं यार आपको समझा रहा हूं क्या रिलेशन होता है सिंपल सी प्रोसेसिंग, आप ये देखो हमने अभी भी पढ़ा, क्या पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा P अपॉन बी होता है बॉस, होता है P अपॉन बी। समझ रहे होता है कि नहीं? मैंने आपसे बोला है कि यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। आपने जैसे ही डिवाइड किया, आप मुझे बताओ P अपॉन एच क्या होता है बॉस, साइन होता है। बी अपॉन क्या होता है, कॉस होता है। आप लिख सकते हो ना भाई यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं भाई? हो जाएगा। tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। गॉट इट बच्चा? समझ पाए यहां तक? हाँ, हो रहा है ना, कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए आई होप आप लोग यहाँ इसको समझ पाए होगे यार। आगे चलते हैं, आप इसको नोट करना, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, जहां पे भी समझ नहीं आया आप कमेंट करो, हर एक पॉइंट का आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या यार, देखो बेसिक्स हमने रेशियो कर लिया यार। अगर आपको ये चीजें समझ में आएगी यार तो 50% ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम खेलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो डिफाइन किया गया। अगेन देखो हम कैसे खेलेंगे इसको, आप देखो क्या है एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे चेंज हो जाती है फॉर्मेशन, हर एक पहलू पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ना क्वाड्रेंट समझाता हूँ, ठीक है ना, कि क्या एंगल्स वहां पे डिफाइन है, क्यों ऐसे हो रहा है, हर एक पॉइंट पे हम बात करते हैं। चलिए अब देखो हमने लेट कर लिया अगेन यार कि ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक, इतना भी कंजूसी करने की नीड नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी, कंजूसी तो मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं भाई, 2 लाख केजी मशरूम चल रहा है उनका, तो हम कंजूसी क्यों कर लें यार पढ़ाने में। ठीक है, चलिए देखो हमने बोला कि यार ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने लेट कर लिया, यहाँ पे लेट क्या किया बॉस, इस साइड को हमने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया। ठीक है बच्चा, हमें पता है यार ये 90 डिग्री है, अगर इस एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया, गॉट इट, थीटा हमने लेट कर लिया, आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, सिंपल सी क्रॉसिंग सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आप देखो 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको जब आप फाइंड करोगे यार तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा बॉस। ठीक है, ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। देखो ये सब बताने की चीज नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि आप एक्चुअल हर फेज को समझें। जब ये समझेंगे कि वाई, क्यों हो रहा है ऐसा, तब मजा आएगा। समझ रहे हो? तब जो मैथ्स का डर है ना आपका वो ब्रेक होगा यार। ठीक है, देखो हार्ड कुछ नहीं होता बॉस, अगर मैं बोलूं कि हार्ड तो कुछ नहीं होता, अगर किसी बच्चे को 2 2 जा 4 नहीं पता है यार, इसके लिए मतलब यही हो ना कि उसके लिए वो चीज हार्ड है, मतलब आप रीच ही नहीं कर पाए। ओके, चलिए आप माइंड में ये मत रखो यार कि मैथ्स हार्ड होती है बच्चा, बस आपकी प्रोसेसिंग और आपका पढ़ने का तरीका वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ पाए यहाँ पे। अब मैं आपसे बोलता हूं अगर हम यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करें यार, ठीक है, आप देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने साइन थीटा को फाइंड किया, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर सिंपल सी प्रोसेसिंग हमने पढ़ा, ये तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस सी है, ए अपॉन सी हो गया। ठीक है यार, समझ रहे हो? अब देखो एक पॉइंट आपके बेसिक्स में छूट गया था, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो यार जब भी हम जिस एंगल से रेशियो को फाइंड करते हैं उसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाती है आपकी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ऑलवेज सेम, जो बची हुई साइड है वो बेस होती है, ऐसे समझ लो आप। अगर मैंने बोला यार कि यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, अब देखो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बट अगर हम इस एंगल से मेजरमेंट या रेशियो को फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं बॉस। पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगा कि
आप जिस एंगल से रेशियो को फाइंड कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ऑलवेज सेम, तो जो साइड बच रही है वो बेस होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, समझ पाए? चलिए, अब देखो यही प्रोसेसिंग यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं यार कि हमें cos 90 माइनस थीटा चाहिए, हम इस वाले एंगल से cos को फाइंड करेंगे, आप मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? अब देखो cos आप परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो जाएगा, अगेन a अपॉन सी हो गया। गॉट इट? अगर मैंने आपसे बोला यार कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, आप देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी बॉस, अब देखो राइट हैंड साइड इक्वल है आपकी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो भी इक्वल। यहां से फॉर्मेशन क्या आ गई आप देखो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी आप ये समझो यार, यार अगर इसी में हम 90 और ऐड कर दें, पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? अगेन ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। पॉइंट को समझना आप, क्यों हो रहा है? आप देखो यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लाइक का परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बेस में चेंज हो रहा है। पॉइंट को समझ रहे यार, साइन सॉरी कॉस अगर साइन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस चेंज हो रहा है, राइट? पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, हम इस पे बात करें जब हम ग्राफ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इतना समझ पाए आप लोग? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं ऑल फॉर्मेशंस को। अब थोड़ा सा ये भी मैं समझाता हूं कि कौन सा रेशियो किस में चेंज होता है। देखो, साइन जो है वो आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में, एंड कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा बॉस। ठीक है, यहां तक समझ पाए? ये फॉर्मेशन है आपके चेंज होने की। ठीक है, आगे चले। अब देखो एक दो पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं टेन का एक फॉर्मेशन में प्रूव करके आपको देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि टेन थीटा आप फाइंड करो। पहला हमने प्रूव किया यार कि ये चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर एक दो और आप बनाओ। ठीक है, ये मान लो तुक्के से हो गया। ठीक है, एक आप और देख लो इसमें। मैं बोल रहा हूं कि हम फाइंड कर रहे हैं यहां से टेन थीटा। आप मुझे बताओ टेन थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी होगा, सिंपल सी प्रोसेसिंग है। और यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ। अब देखो ये, और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, ए अपॉन बी। अगेन आपने देखा ये इक्वल हो रहे हैं बॉस, ये भी इक्वल हो जाएंगे। यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हो आप? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बच्चा, समझ पा रहे हो यार? ठीक है, आगे चलें। चलो, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ओके, चलिए, यहां तक समझ पाया यार? अब देखो एक दो पॉइंट हमें और समझना होगा कि अगर हम 90 के ऑड मल्टीपल्स को एंगल्स में इंक्लूड करेंगे, ऑड मल्टीपल्स क्या होंगे? वो आपके चेंज होंगे, लाइक अ साइन कॉस में, कॉस साइन। अगर हम इवन मल्टीपल की बात करेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, 180 क्या हो रहा है आपका? इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू आपकी फॉर्मेशन सेम होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लो। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नॉट चेंज, सॉरी चेंज होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा? चेंज होगा। एंड इवन मल्टीपल क्या होंगे बॉस ऑफ 90 नॉट चेंज्ड। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है तो आप इसको नोट कर लेना। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स पे आपको अगेन ले चलते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि सर साइन जो है थर्ड क्वाड में नेगेटिव होता है, क्यों होता है? हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
चलो यार, अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोला कि हमने एक क्वाड्रेंट्स अगेन फॉर्म करा, दिस इज एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। ओके बच्चा, समझ गए? देखो यार, अगर मैंने आपसे बोला, आप सिंपल सी प्रोसेस समझो, एक पॉइंट एंगल्स को डिफाइन, दिस इज अ 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। गॉट इट? समझ रहे हो? अब देखो यार, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यार ये क्या है, आपके प्रॉपर प्रोसेसिंग है, ठीक है? आप मुझे बताओ यार कि ये एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे बोला कि कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करी गई, तो आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? मतलब इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या है, पॉजिटिव में है कि नहीं? है पॉजिटिव में, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। आप मुझे बताओ यार कि ऑल रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर आप किसी का भी रेशियो फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या है बॉस, पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। गॉट इट? समझ पाए? चलो, अगर हम सेकंड में आ जाते हैं, अब देखो ये क्या है, सेकंड में आपने देखा कि ये तो पॉजिटिव है लाइक का परपेंडिकुलर, बट बेस क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। बेस अगर नेगेटिव हो गया तो जिस जिस रेशियो में बेस आ रहा है वो नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्र में। किसमें आ रहा है, आप देखो tan और cos में और उनके रेसिप्रोकल्स में। पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं आप? यहां पर देखो क्या पॉजिटिव होता है आपका, साइन एंड कॉसेक। समझ गए? अगर हम थर्ड क्वाड्र में आ रहे हैं, यहां देखो आप, अगेन आप देखो यहाँ पे बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। हम रेशियो फाइंड करें तो हम ऐसा रेशियो देखेंगे जिसमें से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है? हमने देखा यार tan और cot में परपेंडिकुलर और बेस आते हैं तो वो नेगेटिव कट जाएंगे, तो tan एंड cot क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाते हैं आपके। ठीक है बच्चा? फोर्थ क्वाड्र में हमारे, अब देखो फोर्थ में क्या बच रहा है, cos और sec बच रहा है, तो ये इसमें cos और sec पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है? समझ पाए यहां तक कि नहीं? चलो एक दो पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करता हूँ, जैसे कि आपसे पूछा था कि cos माइनस थीटा क्या होता है यार, साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो भी आप समझो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यार, आप देखो यहाँ पे सिंपल सी प्रोसेसिंग है, मैंने आपसे बोला कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा क्यों होता है, ये भी हम देखते हैं। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, ये भी हम डिफाइन करेंगे, ये कॉस थीटा क्यों होता है। ठीक है बच्चा, आगे चलें। ठीक है? थक तो नहीं रहे हो आप लोग? ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? तो आपको जैसे लगे कि हाँ ओवर हो रहा है, आप वीडियो को पॉज करो, आपके पास ऑप्शन है, कॉफी एंड चाय लेके बैठो, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो, देन आके आप फिर से बैठो। ठीक है? चलिए, अब देखो आप मुझे बताओ यार कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर मैं आपको डिफाइन करूं, एक्चुअल आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर इस फर्स्ट क्वाड्र में हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 + थीटा हो रहा है कि नहीं? ठीक है, हो रहा है ना? और अगर हम इस क्वाड्र में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? और देखो माइनस थीटा क्या डिफाइन कर रहा है एक्चुअल में, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 0 - थीटा। ठीक है, आप मुझे बताओ यार, साइन फोर्थ क्वाड्र में क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं? नेगेटिव होता है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस, आप मुझे बताओ, फोर्थ क्वाड्र में पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस 0 - थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ पा रहे हो यार? आगे चलें। ओके, अब देखो tan एंड cot का ये आपका होमवर्क है। देखो होमवर्क जो होते हैं ना यार, कि इसको आपको बनाने में मजा आना चाहिए बस। ठीक है?
जब आप सेल्फ बैठते हो ना, देन आपको अपनी माइंड की कैपेसिटी पता चलती है कि हाँ भाई कितना मुझे समझ में आया, मुझे और कितना वर्क करना है। ठीक है, ऑनेस्टी से अगर आप बैठते हो समझ में आती चीजें कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ पाए। अगर इतना समझ पाए बॉस, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस इस पे बनाते हैं हम फास्ट, जो आपके एग्जाम में पूछे गए, लाइक अ सीजीएल, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके प्री एंड मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उसको हम बेसिक्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो कॉपी पेन लेके आप लोग बैठो। हम्म, चलिए आद्रिका एकेडमी पे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान की जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए लोगों को कि हाँ इस चैनल पे ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन। देखो यार, अभी जो मार्केट में चल रहा है यार कि आप देखिए, मैं कंट्रोवर्स पे हम बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पढ़ाई पे। ठीक है, देखो यार पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया क्या आया, देखो टायर वन में पूछा गया। आप देखो यहाँ पे क्या, इफ कॉट ए कॉट थीटा इज इक्वल टू बी, B, evaluate the following expression: B cos theta minus A sin theta upon B cos theta plus A sin theta। देखो यार, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो एकेडमिक मेथड्स है बॉस, जो आप 9 10 11 12 में करते हो, और एक कॉम्पिटेटिव मेथड है। ठीक है, अब मैं एकेडमिक मेथड पे नहीं जाऊंगा, आप उसको घर पे ट्राई करना, कैसे करना है एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। देखो सिंपल सी प्रोसेसिंग ये है यार, यहाँ पे कि आपको क्या गिवन है, कॉट थीटा, ए कॉट थीटा, हमने ए को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं बॉस, हो जाएगा। आपको पता है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस आप फाइंड करना पड़े क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन पूछा गया है। ठीक है, आप क्या करोगे, प्रॉपर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लोगे। ठीक है, आपको पता हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यार यहाँ पे, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक प्रोसेसिंग ये हुई कि आप ऑल वैल्यूज के यहाँ पे पुट करो साइन और कॉस के। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हमें करना क्या, हमें कॉट ही तो गिवन है बॉस, हम ऐसा करते हैं यहीं पे कॉट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगेन मैंने आपसे बोला था बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको आने चाहिए। अगर आपको पता यार कि हम कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, और यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस गिवन है। ठीक है, सिंपल से प्रोसेसिंग हमने क्या की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कॉस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सॉरी कॉस से नहीं, हम साइन से डिवाइड, क्योंकि कॉट गिवन है, हम साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं। हमने डिवाइड किया यहाँ पे साइन से, साइन थीटा, साइन थीटा, अगेन साइन थीटा और साइन थीटा। ठीक है बच्चा, अब देखो ये कट जाएगा इससे, ये भी कट जाएगा इससे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चा, कॉट थीटा होता है। ओके, क्या हो गया, आप देखो बी कॉट थीटा और माइनस में ए बच रहा है, अपॉन में बी कॉट थीटा प्लस में ए बच रहा है। समझ पाए, और देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन ए है। जैसे पुट करोगे आप देखो बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, आप एलसीएम लोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए से ए तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देखो क्या हो रहा है आंसर आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पॉइंट को समझ रहे हो यार कि नहीं, देखो ये क्वेश्चन इतना टाइम का नहीं है, बट हमें क्या है, हमें तो आप तक पहुंचाना है कि हाँ बच्चा कैसे करना है इसको एग्जाम में, समझ रहे हो। तो हमें इसको ऐसे फॉलो अप करना है। अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा यार, अगर मैं आंसर की बात करूंगा, आप देखो आंसर में क्या है, फोर्थ वाला करेक्ट होगा कि नहीं, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसका सिंपल फॉर्म भी हम बना सकेंगे कि हमें और इजी कैसे इस क्वेश्चन को करना है, और हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप थिंक करो यार कि हमें पता है यार कि यहाँ पे ए कॉट थीटा इज इक्वल टू बी गिवन है और यहाँ पे साइन एंड कॉस, हमें पता होगा यार कि यहाँ पे कॉट फॉर्मेशन बनेगी बनेगी, और ये बी अपॉन इट मीन्स बी स्क्वायर होगा यहाँ पे, और ए है मतलब ए स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, हम यही पे फॉर्म करेंगे यार, ये बी स्क्वायर हो गया
और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी अपॉन ए है। अगेन यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर है, क्योंकि बी अपॉन है और ए से ए कैंसिल आउट होगा। तो आंसर यहीं पे दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेशन कब कर पाओगे यार, जब आप बेसिक कंसेप्ट को ऐसे ना आपके टिप पे हो यार। ओके, आगे चले। चलो यार, अब देखो एक क्वेश्चन आया आपके मेंस में, क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, बट इसको आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना है इसको। अगर नहीं होता है आपसे तो इसको हम शॉर्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, देखो ट्रिक कुछ नहीं होता यार। ठीक है, लाइक ऑब्जर्वेशंस है एंड कंसेप्चुअली क्लियरिटी है। ठीक है, अगर वो क्लियरिटी आपकी अच्छी है तो आपसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे वॉश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस 4 cot थीटा अपॉन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या किया जाए यार, कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि साइन गिवन है। कुछ नहीं कर सकते यार, सिंपल सी प्रोसेसिंग है कि आप इसके वैल्यूज को फाइंड करो, और अगर इसको हम कंक्लूड भी करते हैं थोड़ा सा, तो कंक्लूड तो हम करके बना सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम चेंज करेंगे आप देखो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेसिंग है, आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे और इसमें पुट करोगे। ओके, तो आई होप आज आप लोग बेसिक कंसेप्ट समझ पाए होगे यार। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही हम बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अभी क्या है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टाइप फर्स्ट वीडियोस नेक्स्ट में आपको मिलेगी। जो अगली क्लास आपकी होने वाली है, हम वहां से टाइप को स्टार्ट करेंगे। आज तो हमने सिर्फ बेसिक्स पे क्वेश्चंस करेंगे कि बेसिक्स पे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप इसके होमवर्क हैं, आप इसको ट्राई करना। और देखो यार, अगर आपको सीजीएल इस बार बनाना है तो लग जाओ अभी से। ठीक है, सारी कंट्रोवर्सी को दूर रखो, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, इसमें मत पड़ो। सब कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, और आपके परे हैं अभी, तो इसमें मत पड़ो यार। ठीक है, कुछ भी हो आप अपने एग्जाम पे फोकस करो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके।